फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल रही, सिद्धू पाजी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अगर मोदी जी सिर्फ 15 मिनट में परेशान हो गए और जो किसान 1 साल से बैठे थे उनके बारे में कुछ नहीं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले ओपिनियन पोल वगैरह सब धोखा। जी हां, इस बार सपा की आंधी को कोई ओपिनियन पोल रोक नहीं सकता, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बुलीबाई ऐप बनाने वाला दोस्तों पकड़ा गया मास्टरमाइंड। जी हां, बताएंगे आखिर क्या कुछ किया था इसने उस ऐप के साथ। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार के ऊपर भूपेश बघेल का बड़ा हमला। बोले सरकार अच्छे से जानती थी कि रोड बाय जाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन जानबूझकर मोदी जी ने पहले से ही सब कुछ सोच कर रखा था, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी नेता के बिगड़े बोल। बोले इंदिरा गांधी मत समझना, तुम्हारा इतिहास मिटाकर रख देंगे। जी दोस्तों, सरेआम यूपी के मंत्री ने जो यहां पर सिखों को धमकी दे डाली है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सीएम चन्नी ने बनाई दोस्तों, जी आपको बता दें हाई लेवल की दोस्तों, आपको बता दें एक एसआईटी कमेटी बनाई है, एक गठन किया है दोस्तों, जो कि ये जांच करेगी कि क्या सच में मोदी के ऊपर कुछ हुआ भी था दोस्तों, या फिर ये सब लोग भाजपा ही थे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बंगाल में केंद्रीय मंत्री का बिगड़। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी को बड़ा झटका। कई बीजेपी के नेता दोस्तों बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी में होंगे शामिल, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आज 7 तारीख को लाउड स्पीकर से हो रहा है ऐलान, आज सब लोग दोस्तों मुस्लिम लोग जमा होंगे बरेली में और आज धर्म संसद लगाया जाएगा, इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ यहां पर फैसला लिया जाएगा। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले सूर्य नमस्कार मुसलमानों के लिए नहीं, जिया मुसलमानों का सिर्फ खुदा के सामने झुकता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब यति नरसिंहानंद 15 और 18 साल के लड़कों के दिमाग में भर रहा है जहर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हिजाब पहनने वाली लड़कियों का कॉलेज में अब हो रहा है विरोध, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले अगर मोदी सरकार जब तक उस अजय मिश्रा को गिरफ्तार नहीं करती तब तक पंजाब से दूर ही रहे, यही मोदी के लिए बेहतर होगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हेलीकॉप्टर नहीं था तो प्रधानमंत्री 130 किलोमीटर पैदल क्यों चले, रॉकेट टिकट का भाजपा पर बड़ा हमला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बताया दोस्तों प्रियंका गांधी का यूपी में बड़ा ऐलान। बोले इस बार कांग्रेस महिलाओं के साथ खड़ी है, महिलाएं सरकार बनाएंगी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें रॉकेट टिकट का बीजेपी नेता और पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला। बोले जब नरेंद्र मोदी जानते थे कि मौसम खराब है, जब नरेंद्र मोदी जानते थे कि हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता तो उनको जाने की जरूरत क्या थी। अब आप समझिए दोस्तों, सिर्फ मोदी सरकार ने यह ऐलान किया था कि वो भटिंडा से दोस्तों फिरोजापुर के लिए जो यहां पर जाएंगे, लेकिन अचानक से दोस्तों मोदी सरकार के प्लान में तब्दीली हो गई। रॉकेट टिकट ने कहा कि हमने पहली बार देखा है कि कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से मौसम खराबी में भी जो है शहीद नगर जाने की जिद करे। आखिर इसके पीछे चाल क्या थी। रॉकेट टिकट ने कहा है कि सरकार तो इसकी जानकारी, जो पंजाब सरकार है वो तो तफ्तीश करे ही, लेकिन नरेंद्र मोदी जब अच्छे से जानते थे कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता और मौसम खराब की वजह से वो नहीं जा सकते, तो अचानक से उन्होंने बाय रोड जाने का फैसला कैसे कर लिया। रॉकेट टिकट ने कहा कि वो किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, और आखिरकार उनको इतनी क्या जल्दी पड़ रही थी जो वो फिरोजापुर, सिर्फ भटिंडा से फिरोजापुर होकर भी दोस्तों नरेंद्र मोदी जा सकते थे। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी ने वही रूट क्यों चुना, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चीज अच्छे से जानते कि पंजाब में उनका भयंकर विरोध किया जा रहा। नरेंद्र मोदी को दोस्तों पंजाब की जनता घुसने नहीं दे रही है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी कि नरेंद्र मोदी ने अपने लिए किसानों के दिल में इतनी नफरत पैदा कर दी है। जाहिर सी बात है इस देश के किसान को अगर आप बेवकूफ समझोगे तो वो बेवकूफ नहीं है। इस देश के किसान
को पता है कि उसको किस ओर जाना है, और यही कारण था दोस्तों जो राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी का विरोध हो रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सब कुछ पहले से ही सोच रखा था लगता है, जी हाँ, और ऐसे एकदम अचानक से फैसला नहीं लेना चाहिए, और खतरे से खाली नहीं था दोस्तों 130 किलोमीटर चलना, आप समझ सकते हैं दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें बुल्ली भाई ऐप बनाने वाला मास्टरमाइंड पकड़ा गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असम से पकड़ा गया, जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों बुल्ली भाई ऐप का मास्टरमाइंड जो है नीरज बिसोनिया दोस्तों, इसका नाम है नीरज बिसोनिया, और ये दोस्तों असम में छुप कर बैठा था। आपको बता दूं दोस्तों इसके मोबाइल और इसके लैपटॉप से ये ऐप मिल गई है, जहां पर दोस्तों इसने इस ऐप को क्रिएट किया था। न सिर्फ इसने क्रिएट किया था दोस्तों, बल्कि उसमें अश्लील और अभद्र जो महिलाओं की, जो मुस्लिम महिलाएं दोस्तों, उनकी फोटोज वगैरह अपलोड किए थे गलत तरीके से, और उसके ऊपर दोस्तों बोली भी लगाई थी। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो उस पर सवाल तो उठेंगे। आप देखिए किस तरीके से दोस्तों जो यहाँ पर महिलाओं को इस तरीके से अश्लील तरीके से फोटोज को वायरल किया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में जब इस तरीके की चीजें होने लगे तो उन पर सवाल तो उठेंगे। मेरा सवाल यह है दोस्तों कि आज जिस तरीके से बुली भाई ऐप मास्टरमाइंड पकड़ा गया है दोस्तों, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी चाहे तो दोस्तों यति नरसिंह आनंद सबीर न जाने कितने लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन दोस्तों बीजेपी की सरकार हाथ उठाकर चल रही है, मानो दोस्तों वो कह रही हो कि हम बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं और अंधे भी हैं। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों नीरज बिश्नोई असम में छुपकर बैठा था। इसने दोस्तों ऐप को क्रिएट किया, उसके बाद ये छुपकर बैठ गया। सवाल ये है दोस्तों आज जिस तरीके से बुली भाई ऐप का जिक्र हो रहा है, उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस केस को पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है दोस्तों अब जो है यहाँ पर असम से इसको लाया गया है, आज कल इसको कोर्ट में पेश भी किया गया है दोस्तों, इसका रिमांड मांगा जाएगा, और उसके बाद दोस्तों इससे सारी सच्चाई उगलवाई जाएगी कि ये मुस्लिम समुदाय को क्यों बदनाम करने में लगा था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार के ऊपर फूटा भूपेश बघेल का गुस्सा। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर इन मौके पर यह प्लान बनाया, जो पंजाब सरकार को रूट बताया गया था उस रूट से अलग हटकर प्रधानमंत्री ने उसी वक्त प्लान क्यों बनाया। दरअसल दोस्तों जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में चूक की बात सामने आई है, तब से दोस्तों ये साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं यह सब कुछ राजनीति के लिए किया है, अपनी राजनीति चमकाने को। आपको बताता चलूं दोस्तों भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 6 हेलीपैड बनवाए थे, वो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, उनका रूट सिर्फ दोस्तों हेलीकॉप्टर से ही जाने का था, और उन्होंने रूट तैयार किया था कि वो दोस्तों भटिंडा से फिरोजापुर तक जाएंगे। लेकिन दोस्तों अचानक प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्हें शहीद मार्ग जाना है। जी हाँ, जिसके बाद आप समझिए दोस्तों, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई। प्रधानमंत्री बिना किसी से पूछे ताछे दोस्तों 130 किलोमीटर खराब मौसम में निकल लिए, जिसके बाद दोस्तों नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठने लगे। नरेंद्र मोदी 130 किलोमीटर चल रहा है दोस्तों गाड़ी से, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि फिलहाल उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों वो एक स्टेट के प्रधानमंत्री तो है नहीं कि एक जगह के प्रधानमंत्री हो, एक पार्टी के, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। सवाल यह है दोस्तों कि ये नरेंद्र मोदी की सोची समझी चाल थी, और विपक्ष इस बात को बार बार दोहरा रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री सरकार पर सवाल उठाना है, लेकिन सीएम चन्नी ने अपना काम बखूबी निभाया। जो रूट सरकार ने उन्हें बताया, उन्होंने उस रूट पर अच्छी खासी सुरक्षा दी नरेंद्र मोदी को, लेकिन नरेंद्र मोदी को चन्नी ने मना भी किया कि आप मत जाइए, लेकिन दोस्तों चन्नी की एक नहीं सुनी नरेंद्र मोदी ने, और वहां पर निकल गए। अब आप समझिए दोस्तों, अगर कोई दूध पीता बच्चा होगा तो वो ये फिर भी समझ सकता है कि यार ठीक है, इसको बात समझ में नहीं आई होगी। लेकिन क्या दोस्तों नरेंद्र मोदी पिछले 1 साल से नहीं देख रहे हैं कि उनका किस तरीके से विरोध किया जा रहा है, किस तरीके से नरेंद्र मोदी को दोस्तों जमकर घेरा जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार दोस्तों इस तरीके से काम कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में जिस तरीके का एक माहौल, एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार घिर चुकी है। बीजेपी दोस्तों चाहे बार बार ये ऐलान करती रहे कि वो बिल्कुल सही काम कर रही है, लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि बीजेपी अपने आप को बचाने में लगी है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी नेता के बिगड़े बोल, बोले फिलहाल इतिहास मिटा कर रख देंगे। जी हाँ, इंदिरा गांधी समझने की गलती भी मत करना। अब आप समझिए दोस्तों, अब जिस तरीके से ये बयान दिया गया है दोस्तों, क्या ये किसानों को भड़काऊ बयान नहीं है दोस्तों? क्या किसानों को खत्म करने की बात की जा रही है पूरे सिख समुदाय को? जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी का नेता, उत्तर प्रदेश का ये नेता है दोस्तों, इसका नाम है अभिजीत सिंह सांगवार। अभिजीत सिंह सांगवार ने दोस्तों सिखों को धमकी देते हुए कहा है कि हमें इंदिरा गांधी समझने की कोशिश मत करना। इस देश में जो है यहाँ पर तुम्हारा नामो निशान मिटा डालेंगे, तुम्हारा इतिहास मिटा कर रख देंगे। जो पहले दंगा हुआ था उससे भी कई बड़ा दंगा हो जाएगा। जी हाँ, अगर आंख उठाकर भी देखा तो 2 मिनट में ठीक हो जाओगे। अब आप समझिए दोस्तों, ये सिख समुदाय को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। ये बीजेपी का टुचपुंजिया नेता है दोस्तों। जिस तरीके से इसने सिख समुदाय को खत्म करने की बात की है, ये बात साफ हो जाती है दोस्तों कि आज देश में जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक दोस्तों किसानों पर या फिर किसानों पर या सिख समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय दोस्तों, उनको इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, इस तरीके के विवादित बयान दिए जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, यहां पर बीजेपी नेता ने जमकर जो है यहां पर इस चीज को बढ़ावा दिया है और बीजेपी नेता ने दोस्तों आपको बता दें इस चीज को आगे ले गए हैं। उनका साफ कहना है कि फिलहाल अगर जो है यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी को कुछ भी या फिर चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो इंदिरा गांधी मत समझना, जी है तुम लोग का इतिहास ही मिटा देंगे। अब आप समझिए दोस्तों, अभिजीत सिंह सांगवार जो है वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इसका मतलब भी समझिए दोस्तों। अभी तक यति नरसिंहानंद बाहर घूम रहा है, इससे बड़े बड़े नेता है दोस्तों वो भी बाहर घूम रहा है। जाहिर सी बात है, सरकार जो बात करती है, सरकार जो चीजें बोलती है, वो खुद ही दोस्तों अपने फैसलों पर जो यहाँ पर टिकी नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों कितनी ये कोशिश कर ले देश में नफरत फैलाने की, लेकिन ये तो साफ है कि हमारे देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई दोस्तों सब हैं एक साथ। देश में अगर नफरती माहौल बनाया जाएगा तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये ना सोचे कि फिलहाल देश की जनता चुपचाप बैठ जाएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब देश में इस तरीके की प्रतिक्रियाएं चलती है या फिर चीजें होती है दोस्तों, तो उसमें कई सवाल भी खड़े होते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों ने बोला भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री एक बात जान ले, जब तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होगा तब तक पंजाब से दूर रहें। दरअसल दोस्तों अब किसान संगठनों ने इसको अपनी जीत मान लिया है, प्रधानमंत्री को उल्टे पैर दौड़ाकर। जी हाँ, कई किसान संगठनों ने दोस्तों गुस्सा प्रकोप करते हुए जी गुस्सा को जो जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपने सीएम से बोलना कि हमारी जान बच गई, थैंक यू। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री ये बताएं कि हमारे किसान तो वापस भी नहीं लौट पाएंगे। जिनकी जानें चली गई हैं, क्या उन 700 किसान की जान लौटा सकते हैं नरेंद्र मोदी? किसानों ने कहा कि फिलहाल नरेंद्र मोदी ने उन 700 किसानों की जान ली है जो कि आराम से बैठकर वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधानमंत्री चाहते तो उस कृषि कानून को खत्म कर सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन कानूनों को खत्म नहीं किया। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब सरकार पर सवाल उठने लगते हैं तो सरकार अपनी मुंडी झुकाकर भागने का काम करती है। देश में दोस्तों बिगड़ता माहौल, देश में दोस्तों बिगड़ती चीजें इस बात का की गवाही देती हैं कि फिलहाल आज देश में जिस तरीके का काम चल रहा है उसको लेकर सरकार के खिलाफ लोग हैं। बात है दोस्तों, सरकार अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसानों को बलि चढ़ा रही थी और यही बात करते हुए दोस्तों किसान नेताओं ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री पंजाब का रुख ना करें जब तक वो अजय मिश्रा को इस्तीफा से नहीं हटा देते और किसानों को दोस्तों इंसाफ नहीं मिल जाता। यानी कि दोस्तों अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है एक इंसान ने किसानों को मार दिया हो और उस इंसान को दोस्तों अभी भी सजा ना मिले, ये तो दोस्तों कमाल ही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका। बंगाल में दोस्तों केंद्रीय मंत्री के बिगड़े सुर, बीजेपी के कई नेताओं के साथ दोस्तों होंगे ममता बनर्जी के टीएमसी में शामिल। दरअसल दोस्तों बंगाल में भाजपा को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। आपको बताता चलूं दोस्तों, पहले ही ममता बनर्जी ने बीजेपी का नामो निशान मिटा डाला है बंगाल से, और अब दोस्तों फिर से एक बार लग रहा है कि बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। पूरा
मामला क्या है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों ये आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी तरीके से घिरती चली जा रही है। जिस तरीके का दोस्तों देश का माहौल है उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से घिर गई है। और ये मामला क्या कहता है दोस्तों, ये मामला कहता है कि बीजेपी को इस वक्त बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें, ममता बनर्जी की पार्टी में जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कई बीजेपी के मंत्रियों को लेकर टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, ममता बनर्जी ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली से नामो निशान मिटा देंगी। जी हाँ, पहले उन्होंने एक पैर से हराया भाजपा को और अब 2 पैर से उनको पीएम के पद से भी हटाएंगी। ममता बनर्जी का यह बयान आने के बाद से दोस्तों भाजपाइयों में हड़कंप मच गया था। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब बंगाल में केंद्रीय मंत्री ने ममता बनर्जी के पक्ष में आ गए हैं और बीजेपी को कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाने का काम किया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब बीजेपी के गृह मंत्री यानी कि जो मंत्री है दोस्तों गृह मंत्री, जब वही अलग हो गया केंद्रीय मंत्री, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी के कितने नेता उनके साथ टीएमसी में शामिल होंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, मोदी को 15 मिनट क्या खड़ा रहना पड़ा, उनको अपनी जान की फिक्र हो गई। 1 साल से किसान बैठा रहा तो नरेंद्र मोदी को कोई फिक्र नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, सिद्धू पाजी ने बोला भाजपा और मोदी पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों सिद्धू पाजी का कहना है कि प्रधानमंत्री को 15 मिनट क्या खड़ा रहना पड़ा, उनको जो यहां पर गुस्सा आ गया। लेकिन जो किसान पिछले 1 साल से सीमाओं पर बैठकर आंदोलन कर रहा था, जो किसान सीमाओं पर डटा हुआ था, उन किसानों के बारे में क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी। जी हाँ, सिद्धू पाजी ने कहा कि मैं शर्तिया कह सकता हूं, अगर इतने साल भाजपा को वेट करना पड़ जाता है 1 साल, तो ये लोग जो है अभी तक न जाने क्या क्या कर देते आम जनता के साथ। सिद्धू पाजी ने कहा कि बीजेपी को आज बुरा लग रहा है कि 15 मिनट मोदी जी खड़े रहे, लेकिन ये सारी मीडिया और ये सब लोग तब कहां थे जब किसान पिछले 1 साल से जो यहाँ पर किसान सीमाओं पर बैठा था और धरना दे रहा था और ये कह रहा था कि भैया कृषि कानून वापस ले लो, लेकिन सरकार सुनने के मूड में नहीं थी। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार जिस तरीके का काम करती है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से घिर चुकी है। बीजेपी को दोस्तों लगता है कि वो देश में सही कर रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं दोस्तों देश में किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। एक प्रोपेगेंडा रचा जाता है दोस्तों, किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी माओवादी बना दिया जाता है, लेकिन जब किसानों की जरूरत पड़ती है तो उनसे हाथ भी जोड़ लिए जाते हैं। सिद्धू पाजी की बात दोस्तों कड़वी भले जरूर है लेकिन सच्ची है दोस्तों। क्या प्रधानमंत्री दोस्तों उस बीते पलों को लौटा सकते हैं जो पिछले 1 सालों में किसानों ने भुगता? कड़कती ठंड दोस्तों, कड़कती गर्मी और बारिश, इन सभी सीजनों में दोस्तों किसान बैठे रहे। उनके दिल से पूछिए दोस्तों, जिन्होंने अपने भाई बेटे और माँ बाप को खो दिया, क्या दोस्तों वो लौटा सकते हैं नरेंद्र मोदी? चाहे उनको कितने ही पैसे दे दिए जाए दोस्तों, उनके लिए कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन वो अपनों को वापस नहीं ला पाएंगे। और जीवन की सच्चाई यही है दोस्तों कि पैसे से कई बढ़कर होती है जान। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला। बोले मुसलमानों का सर सिर्फ खुदा के आगे झुकता है, सूर्य नमस्कार पर नहीं। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फिलहाल सूर्य नमस्कार हमारे मुस्लिम समुदाय में नहीं माना जाता है और ना ही मुसलमान सूर्य की पूजा करता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल सूर्य नमस्कार नहीं मनाया जाएगा। दरअसल दोस्तों स्कूलों में अब सूर्य नमस्कार मनाने के लिए बोल दिया गया कि सब लोग सूर्य नमस्कार मनाएंगे हर स्कूल में। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर जो यहाँ पर बड़ा हमला बोल दिया। ओवैसी का कहना है कि फिलहाल कोई भी मुसलमान जो यहाँ पर सूर्य नमस्कार नहीं मनाएगा, क्योंकि मुसलमानों का जो सर है वो सिर्फ खुदा के सामने झुकता है, ना कि सूर्य के सामने। और दोस्तों मुसलमान पूजा भी नहीं करते, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। ओवैसी साहब ने साफ साफ कहा कि फिलहाल वो सूर्य नमस्कार को नहीं मानते, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है मुसलमानों के अपने कुछ रूल्स होते हैं और इस तरीके की उन्होंने बात कही है। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, देश में जो है यहाँ पर अगर सूर्य के सामने सर झुका दोगे तो कोई छोटा नहीं हो जाएगा या फिर उसका धर्म नहीं बदल जाएगा। इस तरीके की बातें भी सामने आई हैं। फिलहाल चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो आज 7 तारीख के दिन जिया मुसलमानों में दोस्तों मुसलमानों की जुटी भीड़। आपको बताता चलूं दोस्तों बरेली में लगेगा आज धर्म संसद। दरअसल दोस्तों आज कई बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे बरेली में। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है और महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को मारने काटने की धमकियां दी जा रही हैं, अब इसको लेकर
कहीं ना कहीं मामला दोस्तों बढ़ गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि सरकार जिस तरीके काम कर रही है उसको लेकर पूरी तरीके से भाजपा घिर गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में बिगड़ते माहौल की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है, और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी को अब बड़ा झटका लगता हुआ नजर आने वाला है। फिलहाल यहाँ पर अब देखना ये भी है दोस्तों कि अब जो धर्म संसद लग रहा है बरेली में, उसमें क्या होने वाला है, क्योंकि मुस्लिम भाई कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। जिस तरीके से मुसलमानों को मारने की धमकियां दी जा रही हैं, यति नरसिंहानंद की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, मोहम्मद पैगंबर साहब का बार बार अपमान किया गया है, महिलाओं को उल्टा सीधा बोला गया, मुस्लिम महिलाओं को। तो दोस्तों ये तो कई सवाल हैं जो उठेंगे आज। फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा लें दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए।